बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर मोदी जी जीत जाते हैं तो कश्मीर पे बात हो सकती है और कश्मीर का मसला हल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। उन्होंने पता नहीं ये क्या सोच के कहा, मैं तो नहीं समझ पाया, लेकिन कुछ मुमासलत है, कुछ मुशाबत है मोदी जी के वज़ीर-ए-आज़म बनने और इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने में। मैं उस पर बात करना चाहूँगा। ये महज़ इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे हुक्मरान हमारे साथ ऐसा करते हैं। बीजेपी की या हुकूमत आई गुजरात में और नरेंद्र मोदी वहाँ पे वज़ीर आला बने और उन्होंने एक मॉडल दिया सबका साथ सबका विकास के, यानी तरक्की जो है, डेवलपमेंट जो है, फलाह जो है वो सबकी होनी चाहिए। इधर भी KPK में PTI की हुकूमत आई उसके साथ साथ PTI ने इधर भी नारा दिया कि दो नहीं एक पाकिस्तान होगा और सबके लिए एक निज़ाम होगा। उसके बाद जब मरकज़ के लिए कैंपेन चली, मोदी साहब जो हैं वो कैंडिडेट थे मरकज़ के, तो उस वक्त उन्होंने कहा जी कि काला धन वापस आएगा, जिस पे बाद में उन्होंने नोटबंदी के ज़रिए कोशिश भी की। और एक जगह पे तो उन्होंने जोश खिताबत में यहाँ तक कह दिया जी कि इतना ज़्यादा काला धन है कि अगर वो वापस आ जाए तो इंडिया, जिसकी आबादी 1 अरब से ज़्यादा है, उसके हर फ़र्द के खाते में 15 लाख रुपये पहुँचाए जा सकते हैं। इस पे उन्होंने बात की, मैशियत पे बात की, सबका विकास सबका साथ, तो खैर उनका नारा था। इधर भी ऐसी बातें हुई और इधर भी कहा गया जी कि 200 अरब डॉलर जो हैं वो वापस आएंगे और डॉलरों की बारिश होगी और करप्ट लोग जो हैं वो पकड़े जाएंगे, चोरों को हम नहीं छोड़ेंगे और ये जो कौम का लूटा हुआ पैसा ये वापस करना पड़ेगा इन्हें। उसमें कुछ सियासी हरीफों पे उन्होंने मुकदमात भी चलाए, वो जेल भी गए और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने चोरी की होगी। कि उसकी वजह यह है कि इतना ज़्यादा पैसा किस तरह से बन गया है। लूट मार के बगैर तो खुशहाल तो शायद कोई हो सकता है, लेकिन ये अरबों खरबों का मालिक तो नहीं हो सकता। मेरी ज़ाती राय ये है, आप भी इस पर गौर करके देखें, शायद आपको भी यही लगे। बहरहाल हुआ क्या, पहले क्या हुआ। अच्छा, मोदी साहब इलेक्शन में ऐसे आए और जब इलेक्शन में आ गए तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की। उन्होंने कहा जी गाय हमारी माता है, तुम इसको खाता है। उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन बहरहाल उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने ज़रूर कहा और इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात भी हुए, इस तरह के मामलात हुए। पाकिस्तान के साथ जंग होगी, नफ़रत होगी, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, ये वो कहानियाँ हुई। इधर भी ऐसा हुआ जी, जुमे की छुट्टी करेंगे, मदीने की रियासत कायम करेंगे। उधर भी ये हुआ जी कि मोदी साहब ने अपनी वालदा मोहतरमा को लाइन में लगाया जब नोटबंदी हुई, नोट तब्दील करने के लिए, ताकि लोग देखें जी कि बड़ा। इधर भी ऐसा हुआ जी कि पेशावरी चप्पल पहनी हुई है और कुर्ते में सुराख हैं और ये है वो है, दोनों तरफ। मतलब वोट उन्होंने लिया था मैशी मसले पे, वोट उन्होंने दोनों ने लिए थे कि लूटी हुई दौलत वापस आएगी और वो अवाम पे ख़र्च होगी और अवाम की माशी हालत बेहतर होगी। ये सलीस और सादा अल्फाज में दोनों का एजेंडा यही था। आप खुद गौर करके देख लें, आप खुद दोनों का कंपैरिजन करके देख लें, बिल्कुल यही था। और वोट उन्होंने इस पे लिया और अब हुकूमत के बाद तवज्जो जो है वो दिलाने की कोशिश की मज़हब पे। अच्छा, एक बात मेरे दोस्तों पे गिरां गुजरी होगी जब मैंने कहा कि हिंदू राष्ट्र और मदीना की रियासत की बात की। ये बात आप पे गिरां गुजरी होगी, मेरा ख्याल है कुछ दोस्तों। गुजारिश है कि जब हम मदीना की रियासत कहते हैं ना, तो हमारे जहन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवे हसना आता है, अहले बैत अतखार के किरदार आते हैं, सहाबा किराम की शख्सियात आती हैं। और हमें चूँकि पता है कि मदीना की रियासत में जो मसावात थी और जिस तरह से उन्होंने दौलत को हत्ता कि अपने घरों को भी तकसीम कर दिया आपस में, और फिर जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन का किरदार है, तो फिर हमें इसमें कोई नहीं लगता, कोई याद नहीं महसूस होती कि ये कोई ऐसा मसला है। लेकिन जब कोई दूसरे मज़हब का बंदा ये नाम बात सुनता है ना, तो उसके जहन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार शायद नहीं आता, उसके जहन में मेरा और आपका किरदार आता है, या जो कॉमन आज जो मुसलमान एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका किरदार आता है। ये बहुत अहम बात है। बिल्कुल ऐसे ही जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ना, तो हमारे जहन में शिवसेना, बाल ठाकरे, RSS और वो जो बड़े एक छुरियाँ सी उठाए हुए हिंदू एक बना हुआ है हमारे जहन में स्केच, वो आते हैं। हो सकता है हिंदू राष्ट्र में भी कोई बड़े अमन की बात हो, बल्कि गालिबन होगी मेरे ख्याल में। सारे अदियान जो हैं बुनियादी तौर पे वो जुल्म का हुक्म तो नहीं देते। मतलब हमारे नज़दीक तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि अदियान सारे को खामियों से पाक हैं। इवन के जो इल्हामी दीन है वो भी ज़रा रद्द-बदल कर दिया गया, लेकिन बुनियादी तालीमात तो उनकी किसी की भी जुल्म पे मबनी नहीं हो सकती। और जो शख्स जिस अकीदे पे, जो शख्स जिस दीन पे, जो शख्स जिस मसलक पे कायम है, वो उसको दुरुस्त मानता है, तभी वो उस पर चल रहा है। उसको वो ठीक लग रहा होता है, तभी उस पर चल रहा होता है।
तो ये वो सूरत हाल है कि हम इस तरफ ये चाहते हैं कि एक इस्लामी रियासत बने और उस तरफ चाहते हैं कि एक सेकुलर रियासत बने, और इसीलिए हम सारे दुआ भी कर रहे हैं कि कांग्रेस जीते इलेक्शन, क्योंकि मेरा भी ज़ाती ख्याल ये है कि बीजेपी को ज़ाहिर है कांग्रेस ही हरा सकती है। और ये इंडिया के इलेक्शन महज इंडिया के इलेक्शन नहीं है, ये अरबों इंसानों के अमन का मामला है। बीजेपी जैसी इंतहा पसंद जमात वहाँ पे जीतना इंसानियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। लेकिन ज़ाहिर है कांग्रेस के पास भी कोई माशी मसाइल का हल नहीं है, जिस पे इंडिया में एक बड़ी ज़बरदस्त तहरीक चल रही है, जो कन्हैया कुमार और उनके नौजवान साथियों ने इंडिया की सियासत को एक नया रुख दिया। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इंडिया में एक बड़ी आवाम दोस्त और एक ऐसी हुकूमत आएगी जो माशी बराबरी पे यकीन रखती होगी। लेकिन अगर हम पाकिस्तान, जब हम कहते हैं जी कि पाकिस्तान एक मजहबी रियासत होनी चाहिए, पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत होनी चाहिए, तो फिर हमें इंडिया का हिंदू राष्ट्र पे फिर एतराज़ करने की बात जो है वो बड़ी अजीब लगती है। उसकी वजह यह है कि एक ही नज़रिए पे दो ममालिक बने, एक से दो हुए, तकसीम हुए। तो एक तरफ हम दूसरी आइडियोलॉजी रखते हैं और दूसरी तरफ दूसरी आइडियोलॉजी रखते हैं। बहरहाल इंडिया का ये फ़र्क ज़रूर है कि वहाँ पे जो अदियान का तनासब है वो बहुत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में वो सूरत हाल नहीं है, पाकिस्तान में अक़लियतें बहुत कम हैं। और ज़ाहिर है कि मुझे हिंदू मत का तो पता नहीं, लेकिन इस्लाम में एक ऐसा दीन है, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हमें कहीं मसला नज़र नहीं आता जी कि हम इंसानियत की बात ना कर सकें। ऐसी कोई बात मेरा तो इस पर ईमान भी है और मालूमात भी मेरी यही कहती हैं। ये सारी बातें कहने का मकसद ये था, ये कंपैरिजन जो था करने का मकसद ये था कि जो हुक्मरान जिस बात का वादा करके आता है उस वादे पे आप ज़रूर उससे सवाल करें। बाद में तवज्जो जो है वो वाह दूसरी बातों में ना करना शुरू कर दें जी कि जो कुर्ते में सुराख हैं, या पेशावरी चप्पल पहनी हुई है, या बड़े सादा हैं और ये हैं, या नोटबंदी हो गई है, या जो वालदा हैं उनकी वो लाइन में लग के जो है नोट तब्दील कर रही हैं, और मोदी जी जो हैं वो चाय बनाने वाले थे, और आइडेंटिटी की जो पॉलिटिक्स है या सियासत है, और फिर वो जो है छोड़ के अपना घर जो है वो निकल गए थे, और इस तरह उस तरह। इन चीज़ों पे मेरा ख्याल में बाद में हमें इन चीज़ों पे बहलना नहीं चाहिए, बाद में हमें इन चीज़ों पे तालियां नहीं बजानी चाहिए। हमें हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए कि जनाबे वाला, आपने तो कहा था कि हमारी माशी हालत बदलेगी, आपने तो कहा था कि हमें रोटी सस्ती मिलेगी, आपने तो कहा था कि हमारा रोज़गार चलेगा, आपने तो कहा था कि यहाँ पे 4 चांद लग जाएंगे, और फिर वही से आ रात है। मैं समझता हूँ कि जब तक जनता भूखी है ये आज़ादी झूठी है। हमें अपने हकूक़ के लिए ख़ुद लड़ना होगा। बड़े अरसे से 70 साल से अमीर तबके को मौका देते आए हैं, वो भी अच्छे लोग हैं, लेकिन अपने मुफाद के लिए अच्छे हैं, और हर आदमी के अपने मुफाद होते हैं। इसी तरह हमारे तबके के भी अपने मुफाद हैं, और हमें अपने लिए ख़ुद जंग लड़नी पड़ेगी। अपने मरने के बगैर ना जन्नत है ना दोज़ख है। इस तरह से किसी लीडर के साथ उम्मीदें वाबस्ता करके बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, अपने साथ दूसरों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।